दोस्तों जैसा कि सीबीएसई वाले बच्चों के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कि सर वेटेज को 30-70% क्यों रखा गया, मेरिट लिस्ट का क्या, पहले हमें रिजल्ट डेट क्यों नहीं बताया गया, और भी जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज करते हुए दे दिया है। ये सर्कुलर 15 पेजेस का है, बट मैं आपको ट्राई करूँगा कि 3 to 4 मिनट्स के अंदर ही ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ रख सकूं। तो प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक फटाफट कर दीजिए। आई होप आपने कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले सीबीएसई ने ये बोला है कि पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इस बार कोई भी मीडिया को नहीं बताया गया एडवांस में कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो और ना ही कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया रिजल्ट को लेकर, कोई भी एडवांस में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पैंडेमिक था, बस सीबीएसई ने इतना ही बताया है। ओके, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों सीबीएसई ने बोला है कि जो 2021 to 22 वाला सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। पहली बार सीबीएसई के हिस्ट्री में 2 टर्म एग्जाम हुआ था, टर्म 1 एंड टर्म 2। ये सब आपको पता है। टर्म 1 कैसे हुआ था वो सीबीएसई बता रहा है, देन टर्म 2 कैसे हुआ था, कब हुआ था, वो सब सीबीएसई बता रहा है। ये सब आपको पता है। ओके, तो इसके बाद सीबीएसई ने बताया है कि उन्होंने स्कूल वाले को कितना रुपीस, कितना अमाउंट दिया था एग्जाम को कंडक्ट करवाने का। तो ये सब तो ठीक है। अब मेन चीज़ सीबीएसई ने बोला है कि आप पैंडेमिक को देखते हुए 30% सिलेबस को भी रिड्यूस किया गया था, और ये सब आपको पता है। अब मेन चीज़ जो आपको जानना जरूरी है कि सर टर्म 1 एंड टर्म 2 का वेटेज को आखिरकार 30 एंड 70% क्यों रखा गया, इसके पीछे का बेसिस क्या था। ठीक है, तो देखिए सीबीएसई ने ये बोला है कि पहली बार टर्म 1 का एग्जाम हुआ था जहां पर ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे गए थे, और ये सीबीएसई के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। अब देखिए उसके बाद सीबीएसई ये बोल रहा है कि टर्म 2 एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो रिस्पॉन्स मिला बच्चों का, जो टीचर्स का, एक्सपर्ट्स का, प्रिंसिपल्स का जो रिस्पॉन्स मिला, जो फीडबैक मिला, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का टर्म 2 का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से गया, सेटिस्फैक्ट्री गया, ऐसा सीबीएसई का मानना है। तो सीबीएसई ने बोला कि इसलिए जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, एंड वाइड कंसल्टेशन के बाद सीबीएसई ये डिसीजन तक पहुंचा कि नहीं, टर्म 1 का वेटेज को 30 रखा जाए एंड टर्म 2 का वेटेज को 70% रखा जाए। ये सीबीएसई साफ साफ आप बोल रहा है, एंड प्रैक्टिकल का वेटेज दोनों टर्म के लिए इक्वल रखा जाए। तो आपको समझ में आया होगा मोटा मोटी ये प्यारे बच्चों की टर्म 1 में चीटिंग हुआ था, टर्म 1 एमसीक्यूज फॉर्मेट में हुआ था, जो बच्चों के लिए उतना पहले तो सब्जेक्टिव पैटर्न में हुआ करता था ना एग्जाम। बस यही सब रीजन था जिसके कारण 30-70% वेटेज रखा गया। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर होगा। अब देखिए आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों आगे सीबीएसई ये बोल रहा है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लिया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसा कि टर्म 1 के बाद काफी सारे बच्चे ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, तो उस केस में जो बच्चों के मार्क्स बढ़ गए थे उनके मार्क्स को रिजल्ट को डिक्लेयर करने के टाइम में ही इंक्रीज कर दिया गया था, एंड जिनके मार्क्स डिक्रीज हो गए थे रीचेकिंग के बाद उनके मार्क्स को डिक्रीज नहीं किया गया, बल्कि जो पुराने वाले हाईएस्ट मार्क्स से उसी को कंसीडर किया गया है, एंड सीबीएसई इसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन बता रहा है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं बताता हूँ कि आप लोग अपने ओरिजिनल मार्कशीट को डिजी लॉकर से एक्सेस कर सकते हैं, सीबीएसई ये बता रहा है। उसके बाद ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कि प्यारे बच्चों
जो बच्चों ने क्लास 10 के अंदर मैथ्स बेसिक लिया था वो बच्चे को सीबीएसई ने अलाउ कर दिया है कि क्लास 11 के अंदर नॉर्मल मैथ्स को ले सकते हैं। यस, ये हिस्टोरिकल डिसीजन लास्ट 2 साल से सीबीएसई ले रहा है। इस बार भी पेंडेमिक को देखते हुए जो बच्चे ने 10th में मैथ्स बेसिक लिया था वो क्लास 11 के अंदर भी नॉर्मल मैथ्स ले सकते हैं। स्टैंडर्ड वाले तो ले ही सकते थे बट बेसिक वाले को भी अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा उन बच्चे को जिनका सब्जेक्ट वाइज टॉप 0.1% के अंदर आए हैं। एंड इस बार कोई भी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं होगा बट यस, बच्चे को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद टर्म 2 के अंदर जो बच्चे अपने मार्क्स सेटिस्फाई नहीं होंगे वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका प्रोविजन सीबीएसई देगा और ये वाला एक अलग से सर्कुलर रिलीज किया जाएगा इसको लेकर। ओके, उसके बाद प्यारे बच्चों क्लास 12 के अंदर सीबीएसई ने ये बताया है कि कोई बच्चा अगर अपना एक सब्जेक्ट में मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता है तो वो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कि आप एक एग्जाम दे के अपना मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। 1 महीना बाद कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। उसके बाद सीबीएसई ने यह भी बताया है कि 2023 का एग्जाम इस बार 15 फरवरी से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। उसके बाद सीबीएसई ने सारे मीडिया, यूट्यूबर, सारे प्रिंसिपल, सारे स्कूल्स को थैंक यू बोला है। उसके बाद आगे वैसा कुछ है नहीं, वो सब आपके लिए नहीं है। ओके, तो दोस्तों यही था आपके लिए डिटेल सर्कुलर जो कि मैंने शॉर्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आई होप कि इसके बाद कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचा होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।